तो इस प्रकार बोले भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति, कोई मांग नहीं, मांग पत्र नहीं, और अप्रतिहता निष्कपट भक्ति। तो उससे क्या होगा? ऐसी भक्ति से बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। उस भक्ति से मन में अपने आप, भक्ति के बेटा कौन है? ज्ञान वैराग्य। कल आपने कथा श्रवण करी, ज्ञान भी प्रकट होगा और वैराग्य भी प्रकट होगा। अनेक क्रियाएं नहीं होंगी, स्वतः ही परमात्मा की कृपा से हृदय कमल में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। और उससे क्या होगा? बोले उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। अब तत्व क्या है भाई? तत्व की परिभाषा भागवत में बड़ी विचित्र। वदन्ति तत्तस्त्वविदस्तत्तम यज्जानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। बोले तत्व क्या है? बोले तत्व एक ही है। बोले कौन? बोले योगियों से पूछो तो उस तत्व को किस नाम से पुकारते हैं वो? बोले ब्रह्म, ब्रह्म के नाम से। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। योगियों से पूछेंगे तो ब्रह्म वेताओं वो बोलेंगे ब्रह्म, और ज्ञानियों से पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? उस तत्व को परमात्मा। और भक्तों से बोलेंगे कि तत्व क्या है? वो भक्त क्या बोलेंगे? उस तत्व को भगवान नाम से पुकारेंगे। बोले भागवत भगवान की। अर्थात तत्व क्या है? बोले वो परमात्मा। कोई उसको ब्रह्म बोलता, कोई उसको परमात्मा बोलता, कोई उसको भगवान बोलता। और पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार अगर गॉड भी बोलते हैं तो ये भी सार्थक शब्द है। GOD गॉड। जी फॉर क्या होता है? जनरेटर। O फॉर ऑपरेटर, और D फॉर डिस्ट्रॉय। G जनरेट करना, उत्पत्ति करता। ऑपरेटर माने चलाने वाला, इस संसार को चलाने वाला। वही वहां भी बड़े विद्वान रहे होंगे, बड़े दार्शनिक रहे होंगे जिन्होंने गॉड नाम दिया परमात्मा को। और D फॉर डिस्ट्रॉय, समाप्त करना। बोले भागवत भगवान की। बोले उस भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले तत्व एक ही है, और वो तत्व, वो परमात्मा 3 स्वरूप में है। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कथा तो बहुत सुनी, सती की कथा, ध्रुव की कथा, बहुत कथाएं, अनंत हरि कथा अनंता, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या। पर जो तत्व है भागवत का असली ज्ञान ये है महाराज। परमात्मा का स्वरूप कैसा? उस तत्व का स्वरूप कैसा? बोले भगवान के 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप क्या है? ध्यान की आवश्यकता है, तभी मेरा मन भी। सब ध्यान से सुनेंगे तो मन भी करेगा बोलने का, प्रमाद से सुनेंगे, इधर उधर झाकेंगे तो मन भी नहीं करेगा फिर। तो तत्व एक ही है, वो 3 प्रकार का है वो तत्व। कैसा? पहला है भगवान का स्वरूप क्या? निर्गुण निराकार, न गुण है और न आकार है। पहला स्वरूप निर्गुण निराकार, दूसरा स्वरूप सगुण निराकार। गुण तो है पर आकार नहीं है, दूसरा स्वरूप। और तीसरा स्वरूप सगुण साकार, गुण भी है और आकार भी। आए दृष्टांत से समझते हैं। जैसे संतों ने बिजली का दृष्टांत दिया, निर्गुण निराकार को समझाने के लिए, सगुण निराकार को समझाने के लिए, और सगुण साकार को समझाने के लिए। जैसे बिजली यहाँ उत्पन्न कौन वस्तु होती है? जो यहाँ स्थित है वही उत्पन्न होता है, नहीं यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। जैसे हमको लगता है ना कि बिजली वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों से उत्पन्न करी, पर बिजली तो थी, और जब थी तब तो उत्पन्न हुई। तो पहले बिजली थी, हमारे ज्ञान में नहीं थी। क्या थी? वो व्यापक थी, हमारी बुद्धि से परे थी, पर तो थी बिजली। चाहे आसमान में जब बिजली कड़कती है उस रूप में थी, पर व्यापक रूप में थी। तो क्या था? जब हमारे बुद्धि में नहीं थी, हमारे ज्ञान में नहीं थी, तो बिजली क्या थी? व्यापक थी। तो वो भगवान की तरह कैसे? निर्गुण निराकार, न गुण था न आकार था, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे था। दूसरा स्वरूप क्या है? सगुण निराकार।
गुण तो है और पर आकार नहीं। जैसे वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों से विद्युत उत्पन्न करी, बिजली उत्पन्न करी और तारों में दौड़ाई। अब तार में बिजली दौड़ रही है तो गुण तो है, सगुण है, गुण तो है। तार को छुएंगे करंट मारेगी, पर आकार कुछ नहीं है। हम बता नहीं सकते तार में लाल बिजली दौड़ रही है, पीली दौड़ रही है, नीली दौड़ रही है, खाली गुण है। सगुण निराकार, ये परमात्मा का स्वरूप सगुण निराकार। और तीसरा सगुण साकार, गुण भी और आकार भी। वैज्ञानिकों ने क्या किया, तारों में दौड़ाई बिजली, तब तक तो सगुण निराकार हुआ और उस पर होल्डर लगा करके बल्ब लगाया, बिजली सगुण में भी आ गई, करंट भी मारेगी और आकार में भी आ गई। बोले भागवत भगवान की। वैसे ही वो परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि वो जब ब्रह्म के रूप में है तो व्यापक था। सर्वम खलविदम ब्रह्मम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा हृदय कस्य सिद्धनम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जले विष्णु स्थले विष्णु ज्वालामाल कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। कोई वस्तु जगत में ऐसी नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां परमात्मा नहीं है, आप बता नहीं सकते। सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वम खलविदम ब्रह्म नान्यदस्ति न किंचन। ब्रह्म के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। तो ये निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा का। और सगुण निराकार कैसे, सगुण निराकार के रूप में ज्ञानियों के हृदय में, संतों के हृदय में, अमलात्मा विमलात्मा संतों के हृदय में घट घट वासी हो गए। सब घट मेरा साइया खाली घट में। ईश्वर, गीता का सूत्र, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से जुन तिष्ठति। वो ईश्वर सबके हृदय प्रदेश में निवास करता है। वो क्या हो गया, परमात्मा। जब व्यापक थे तो ब्रह्म के रूप में थे, जब सबके घट घटवासी हो गए तो क्या हो गए, वो परमात्मा के रूप में। और ये सगुण निराकार स्वरूप परमात्मा का अंतरात्मा में। और सगुण साकार वही घट घटवासी परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए राम के अवतार में, कृष्ण के अवतार में उत्पन्न हो गए। तो वो सगुण साकार परमात्मा राम खाते भी हैं, पीते भी हैं, बोलते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, गाते भी हैं। कृष्ण नृत्य भी करते हैं। शेष महेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। शेष जी महाराज, गणेश जी महाराज, शिव इंद्र जी महाराज, ये उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने अंतःकरण में, उस सगुण निराकार परमात्मा का। और वही सगुण निराकार परमात्मा भक्त ब्रज बामाओं की, ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सगुण साकार रूप में अवतरित हो जाता है ब्रजमंडल में। और ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छा चुपे छा नाच नचावे। छचिया भरी छाछ पे वो ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, अरे कन्हैया जरा ठुमका तो मार, मट्ठा दूंगी एक गिलास भर करके, दही खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, जरा ठुमका तो मार, जरा नृत्य तो दिखा। वो उन गोपियों के लिए नाचता भी है, खाता भी है, नृत्य भी करता है, बोलता भी है, हंसता भी है, कूदता भी है। तो ये परमात्मा का सगुण साकार, ये तत्व वही है महाराज। बोले भागवत भगवान की। और फिर उसी परमात्मा से भगवान के 24 अवतार होते हैं, उस ब्रह्म से, जो ब्रह्म के रूप में था, पहले व्यापक था निर्गुण निराकार के रूप में, फिर हृदय में आ गया निर्गुण, ये गुण सगुण निराकार के रूप में, और फिर सगुण साकार के रूप में भक्तों के बीच में अवतरित हो गया रामकृष्ण इत्यादि बन करके। उसके कितने हुए, बोले 24 अवतार हुए महाराज। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवी संभूतम षोडश कला माधो लोक सृक्षया। जब परमात्मा की इच्छा हुई कि इस सृष्टि का मैं विस्तार करूं, निर्माण करूं, रचना करूं, तो संभूत षोडश कला युक्त अपना शरीर बनाया उन्होंने, एक निश्चित शरीर। उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
तो ये षोडश कला से संयुक्त शरीर उत्पन्न किया। बोले पश्यंत रूप मधुर चक्षुषा सहस्र पादोरु भुजाननाद्भुतम सहस्रमूर्ध श्रवणाक्ष नासिका। सहस्र हजारों नाक, हजारों कान, हजारों नेत्रम चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य खंडनम। ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए पहला अवतार धारण किया परमात्मा ने। क्या बोले? सनकादिकों के रूप में। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी, 4 कुमार। पहला अवतार ब्रह्मचर्य को दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए ब्रह्मचर्य। और द्वितीय अवतार बाराह के रूप में मां वसुंधरा के उद्धार के लिए। रसातल में ये पृथ्वी डूब रखी थी महाराज। भगवान ने 12 अवतार धारण करके ये भूमंडल जिसके ऊपर आज हम टुकड़े टुकड़े पर लड़ाई करते हैं, कोर्ट में पेशी लगी हुई है, तारीखें बंधी हुई है, ये परमात्मा की धरोहर है, परमात्मा ने हमको दिया है। तो ये 12 अवतार। दूसरा अवतार तृतीय अवतार नारद के रूप में भक्ति का ज्ञान देने के लिए। बोलिए देवर्षि नारद जी महाराज की। नारद भगवान के 24 अवतारों में से तीसरे अवतार हैं। तुर्य धर्म कला सर्गी नर नारायणा वृषि। और चौथे अवतार धर्म और मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतरित हुए, जो बद्री विशाल में नर नारायण पर्वत के रूप में अवस्थित है। षष्ठी पंचमो कपिलो नामा। और 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में। और 6वां और बुद्ध, कल्कि, हंस और हयग्रीव। इस प्रकार से ये 24 अवतार। इनमें क्या क्या है? बनजो जलजो खरबो रामो रामो विक्रमा। 2 बनचर अवतार। 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से मुख्य अवतार कितने हैं परमात्मा के? 10। और उन 10 अवतारों की जो धर्म पत्नियां हैं उसी वही 10 महाविद्याएं हैं। जो बोलते हैं ना महाविद्या पाठ करो, महाविद्या पाठ करो। तो इन 10 अवतारों की पत्नियां 10 महाविद्या की रूप में। और प्रमुख यही है 10 अवतार। मत्स्य कूर्मो वराहंच नरसिंहो तो वामन। रामो रामस्य बुद्धस्य रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्पिष्यते 10। ये 10। 2 बनचर अवतार, 2 जलचर और 4 ब्राह्मण अवतार और 2 क्षत्रिय अवतार। ये 10 अवतार। बनचर अवतार कौन? नृसिंह और बाराह। ये बनचर अवतार। 2 जलचर हुए महाराज, कूर्म और मत्स्य अवतार। और 4 ब्राह्मण अवतार, वामनावतार, परशुराम अवतार और कल्कि अवतार, जो कलयुग में होता है। 2 अवतार कलयुग के होते हैं, कल्कि और बुद्ध। और चौथा बुद्धावतार, ये ब्राह्मण। और 2 क्षत्रिय अवतार, राम और कृष्ण। बोलिए 10 अवतार भगवान की। लीलाधर नारायण भगवान की।